ए बी, एक बीम ए बी है, and we applied a load W on this, load apply कर दिया, this is a reaction R and RB by the support on the beam. अब हमें क्या करना है, इस बीम के ऊपर shear force फाइंड आउट करना है at different points. For example, we are interested at this point. इस पॉइंट पर इंटरेस्टेड है, what is the amount of a shear force. तो हम क्या कर देते हैं, सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, बीम को यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, या कट किया, और दिस इज ए लेफ्ट पोर्शन एंड दिस इज ए राइट पोर्शन। तो हमने लेफ्ट पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। व्हाट इज दिस, दैट इज द रिएक्शन व्हिच एक्टेड बाय द स्पोर्ट ऑन द बीम, जो बीम के स्पोर्ट के द्वारा बीम पर लगाई जा रही है, दैट इज द रिएक्शन, दैट इज द बीम, एंड दिस इज द shear force which are acting at the section plane. जहां पर हमने बीम को काटा है वहां पर हमने एज्यूम कर लिया दिस इज द shear force acting on the plane. What is this? Actually, this is internal resistance which are acted by the material. जो बीम का मटेरियल है उसके द्वारा शेयरिंग के अगेंस्ट जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट किया हो रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज द shear force. In simple word, you can say that is the reaction. हमें पता है किसी भी बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना है, तो वी कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम चाहते हैं बीम किस कंडीशन में रहे, रेस्ट कंडीशन में रहे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मूवमेंट ना करे। तो कब पॉसिबल होगा, जिन सभी फोर्सेस का सम कितना आएगा, जीरो आएगा। तो अप्लाई द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पोर्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। वाई के अंदर क्या हो जाएगा, आर ए इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड एस एफ शेयर फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। RA minus shear force is equal to 0. So shear force is equal to normal reaction. Similarly, now take the right portion. That is the right portion. This right portion का free body diagram बनाइए. That is the reactions RB which are acted by the support at the beam. That is the RB. That is the load which is applied on the beam, and that is the shear force which is acted at the sectioned plane. हमने काटा है उस पोर्शन के ऊपर जो शेयर फोर्स इंटरनल जो रेजिस्टेंस है रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर लिया। इधर से आपका शेयर फोर्स इस तरह एक्ट कर रहा है, तो ऐसे अपोजिट क्या आएगा, यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट शेयर फोर्स रिप्रेजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। जितने भी फोर्स का सम है वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सभी फोर्सेस का सम जीरो कर दिया हमने। शेयर फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, let this is positive, W is acting downward direction, that is let this is negative, ठीक है, RB is acting upward direction, so that is a positive. shear force is equal to W उधर चला जाएगा, W plus minus RB. What is the shear force? Value of this shear force, that is equal to summation of all the forces which are acting on this portion. कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो W लग रहा है और एक RB लग रहा है, इनका समेशन है। माइनस क्यों आया है, क्योंकि RB की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस आया है, ठीक है। अदरवाइज दैट इज अ सिंपल अलजेब्रिक सम। किसी भी पोर्शन में यदि हमें शेयर फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम उस पोर्शन के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम कर देंगे, ठीक है। हमने राइट पोर्शन का निकालना है तो इसका अलजेब्रिक सम कर दिया, यदि हमें लेफ्ट पोर्शन का निकालना है तो वहां पर जो भी फोर्सेस लगे उनका अलजेब्रिक सम कर दो। एक ही फोर्स है आर ए, दैट इज द शेयर फोर्स इज इक्वल टू आर ए।